ओम तत्सत। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। योग वशिष्ठ। भगीरथ के गुण, उनका विवेक पूर्वक वैराग्य और अपने गुरु त्रितल के साथ संवाद। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, देह यात्रार्थ प्रारब्धवश प्राप्त हुए अर्थ से संतुष्ट रहने वाले प्रयत्नशील पुरुष के दुस्साध अर्थ भी भगीरथ राजा की तरह सिद्ध हो जाते हैं। जिसका पूर्ण रूप से मन शांत हो गया है, जिसकी वृत्तियां पर्याप्त रूप से तृप्त हो गई हैं, जिसके आनंद घन स्वरूप सम ब्रह्म में निरंतर निष्ठा है, उस महापुरुष के दुर्लभतर अभीष्ट कार्य भी उसी प्रकार सिद्ध हो जाते हैं जिस प्रकार भगीरथ का सगर पुत्रों के उद्धार के लिए संजीवन गंगा अवतरण रूप अत्यंत दुर्लभ कार्य सिद्ध हो गया था। श्री रामचंद्र जी ने पूछा, प्रभु, राजा भगीरथ के चित्त कौशल से गंगा अवतरण रूप दुस्साध कार्य किस रीति से सिद्ध हुआ था, वह मुझसे कहिए। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, श्री राम, समुद्रों से युक्त पृथ्वी का एक अत्यंत धार्मिक भगीरथ नामक राजा हो चुका है। वह राजमंडल में सबसे श्रेष्ठ था। चंद्रमा की तरह प्रसन्न मुख एवं चिंतामणि के सदृश अभीष्ट अर्थों को देने वाले इस राजा से याचक गण अपने संकल्प के अनुसार ही अभीष्ट अर्थ प्राप्त करते थे। वह श्रेष्ठ पुरुषों की रक्षा के लिए निरंतर धन देता था, न्याय से प्राप्त तृण भी ले लेता था। वह याचकों की अभीष्ट सिद्धि के लिए चिंतामणि के सदृश था। मृदु और शीतल स्पर्श वाला वह ब्रह्म तत्व ज्ञानियों की सन्निधि में उनके चित्त को आह्लादित करता हुआ उसी प्रकार द्रवीभूत हो जाता था, जिस प्रकार चंद्रमा की सन्निधि में चंद्रकांत मणि। उसने अगस्त्य मुनि द्वारा शोषित सागर को गंगा के प्रवाह से उसी तरह पूरा कर दिया, जिस तरह याचकों के समूह को धन से पूरा किया था। पातालवासी अपने पूर्वजों को उस लोक बंधु ने गंगा रूपी सीढ़ी लगाकर ब्रह्मलोक में पहुंचाया। गंगा जी को यहाँ लाने के उद्देश्य से अपनी तपस्या से ब्रह्मा, शंकर और चन्नू की आराधना करते हुए ही उस दृढ़ निश्चय से युक्त भगीरथ ने बार बार क्लेश सहन किया। श्री राम, इस लोक यात्रा का खूब विचार करते हुए उस राजा को युवावस्था में ही तीव्र वैराग की विलक्षणता से विवेक युक्त विचार उत्पन्न हुआ। वह राजा एकांत में असमंजस में पड़कर व्याकुल हो इस संसार यात्रा का प्रतिदिन यूं विचार करने लगा, इस संसार में जिसके प्राप्त हो जाने से दूसरा कोई प्राप्त पदार्थ अवशिष्ट नहीं रहता, मैं उसी कर्म को सुकृत समझता हूँ। शेष कर्म तो विसूचिका हैजे की बीमारी है। पुनः पुनः परिषित कर्म करता हुआ मूढ़ बुद्धि प्राणी लज्जित नहीं होता। कोई मूर्ख प्राणी तो अवश्य ही बालक की तरह बार बार एक ही कर्म करता रहता है। इस तरह चिंता करने के अनंतर संसार से अत्यंत भयभीत उद्विग्न मन राजा भगीरथ ने एक दिन अपने गुरु त्रितल से पूछा। भगीरथ ने कहा, विभो, बहुत काल से इन सारहीन सांसारिक वृत्ति रूप बड़े बड़े जंगलों में भटकते हुए हम सब अत्यंत खिन्न हो गए हैं। भगवान, संसार में फंसाने वाले जरा मरण, मोह आदि रूप सब दुखों का अंत कैसे होता है? त्रितल बोले, निष्पाप राजन, चिरकाल से अभ्यस्त
अंतःकरण की समता से उत्पन्न निर्विशेष, अखंड और व्यापक ज्ञेय परमात्मा के ज्ञान से सब दुख नष्ट हो जाते हैं। सारी ग्रंथियां सब ओर से टूट जाती हैं। सारे संशय तथा कर्म शांत हो जाते हैं। राजन, तत्व ज्ञानियों ने शुद्ध ज्ञान स्वरूप परमात्मा को ही ज्ञेय बतलाया है और वह परमात्मा सर्वव्यापी तथा नित्य है। वह उत्पत्ति विनाश से रहित है। भगीरथ ने कहा, मुनीश्वर, यह तो मैं अच्छी तरह जानता हूं कि चिन्मय, निर्गुण, शांत, निर्मल और अच्युत परमात्मा है तथा देह आदि अन्य कुछ भी नहीं, कल्पना मात्र है। किंतु भगवान, ज्ञेय स्वरूप परमात्मा के स्वरूप में मेरी अचल स्थिति समाधि नहीं हो रही है। इसमें क्या कारण है? मैं किस उपाय से उसे प्राप्त करूं? त्रितल बोले, हृदय आकाश में यह चित्त जब ज्ञान के द्वारा ज्ञेय स्वरूप परमात्मा में स्थिर हो जाता है, तब यह जीव सर्वात्म रूप परमात्मा को प्राप्त होकर पुनः संसार में उत्पन्न नहीं होता। पुत्र, स्त्री, घर और धन आदि में आसक्ति का अभाव, ममता का ना होना तथा प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति में सदा ही चित्त का सम रहना, अनन्य योग से आत्मा ही ब्रह्म है। ब्रह्म के सिवा दूसरा कोई पदार्थ है ही नहीं। इस प्रकार की अभेद भावना से निरंतर आत्मा में ब्रह्म भावना, एकांत और शुद्ध देश में रहने का स्वभाव और विषय आसक्त मनुष्यों के समुदाय में प्रेम का न होना, अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति और तत्व ज्ञान के अर्थरूप परमात्मा को ही देखना, यह सब ज्ञान है। और जो इससे विपरीत है वह अज्ञान। ऐसा कहा गया है, राजन, अहम भाव की शांति हो जाने पर राग द्वेष का विनाश कर देने वाला तथा जन्म मरण रूप संसार व्याधि की औषध परमात्मा का यथार्थ ज्ञान हो जाता है। भगीरथ ने कहा, महाभाग, पर्वत में दीर्घ काल से सुदृढ़ हुए वृक्ष की तरह अपने शरीर में दीर्घ काल से सुदृढ़ हुए अहम भाव का मैं कैसे त्याग करूं? त्रितल बोले, राजन, पौरुष प्रयत्न से विषय भोगों की भावना का त्याग कर फिर परमात्मा की सत्ता का अनुभव करने से अहंकार का विनाश हो जाता है। जब तक संपूर्ण पदार्थों का सर्वथा त्याग नहीं किया जाता, तब तक यह अहंकार बना रहता है। यदि विवेक पूर्वक विचार बुद्धि से सबका परित्याग करके तुम निश्चल होकर स्थित हो जाओ तो अहंकार का अभाव होकर तुम परम पद स्वरूप परमात्मा को प्राप्त हो जाओगे। यदि तुम्हारे संपूर्ण राज चिन्ह आदि विशेषणों का त्याग हो जाए, यदि तुम भय से रहित हो जाओ, यदि तुम शत्रुओं के लिए ही संपूर्ण ऐश्वर्य का त्याग करके और अकिंचन भाव को प्राप्त कर अहम भाव से निवृत्त हो जाओ, यदि तुम अपने देह के अभिमान से रहित होकर उन सब शत्रुओं में ही भिक्षाटन करने लगो, तो तुम उच्च से उच्च स्थिति को प्राप्त होकर परम पद रूप परमात्मा को प्राप्त हो जाओगे। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत।